कैरेक्टराइजेशन। दामिनी, भड़कती बिजली, सच बोलने वाली लड़की, जिसकी बड़ी बहन घर से भाग जाती है अपने आशिक के साथ, छुपाती नहीं। जब लड़के वाले देखने आते हैं तो पड़ोस के घर से कप सॉसर लेके आती है, वो तक बताती है। मिठाई वाला कैसे बासी मिठाई देता है वो भी पोल खोलती है। ऐसी एक लड़की जब एक बड़े घर में जाती, बड़े खानदान में जाती है, क्योंकि उस खानदान का लड़के का इस पर दिल आ जाता है, इसकी सच्चाई पर दिल आता है। देखिए कैसे फिल्म की विडंबना है। जो लड़की की क्वालिटी है सच्चाई बोलने वाली, इस सच्चाई पर एक लड़का आशिक हो जाता है और इसी सच्चाई की वजह से इससे शादी करता है और इसको एक नॉर्मल सिंपल घर से एक बड़े महल में, हवेली में ले जाता है। और वहां ये लड़की अपने छोटे देवर के जरिए उस घर की नौकरानी का सामूहिक बलात्कार देखती है। ये लड़की सच बोलने वाली, सच्चाई इसका फेटल फ्लॉ है। जो गुण है अब वही गुण अवगुण बनने वाला है। पूरा प्रेशर आता है इसको अपना मुंह बंद करके रखने के लिए, झूठ बोलने के लिए, मायके से, पति से, ससुराल, सास ससुर से, हर एक से। क्योंकि एक जवान लड़का, उसका सगा देवर की जिंदगी दांव पे लगी, उसके दोस्तों की जिंदगी दांव पे लगी है। ये सच की लड़ाई लड़ती है। एक औरत को किस तरीके से शरीर के ऊपर जलील किया जाता है वो फेस करती है और आखिर में सच्चाई की जीत होती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये भी बिना हाथ में हथियार लिए सिर्फ सच बोलती है। एक सच जो लुभावना होता है और फिर एक सच जो कड़वा होता है। देखिए कहीं आपके कैरेक्टर्स में कोई ऐसी बात ना हो, अगर है तो वो शेड्स लाइएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन, खोसला का घोंसला। कमल किशोर खोसला एक ऐसा किरदार है जिसे अनुपम खेर सर जी ने निभाया है बहुत ही ब्यूटीफुली। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जो अपना घर परिवार संभालता है, एक बीवी, 3 बच्चे, और अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक प्लॉट खरीदने में लगा देता है और उस प्लॉट पर एक दिन घर बनाना चाहता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, और एक खुशहाल रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता है। सबके जैसा एक आम, बहुत ही आम इंसान, और उसकी जमीन को खुराना हड़प लेता है। ये सब तरीके अपनाता है, पुलिस के पास, पॉलिटिशियन के पास, सब जगह पे, पर कुछ हासिल नहीं होता। फिर जिस तरीके से खुराना के जैसा ये सब ड्रामा करके अपनी जमीन को हासिल करते हैं, तब जो एक इनका एक सीन है जहां इसके अंदर का एक चेंज है। जो पहले खुराना के सामने जो दबे हुए हैं, और जब खुराना इनको एक मिठाई का टुकड़ा खिलाने जाता है तो वो उनका हाथ रोकते हैं। ये है उस कैरेक्टर की ग्रोथ विदाउट डायलॉग। ये ग्रोथ है कि इसने जो एक कैरेक्टर है कि मेरे पास में किसी गलत इंसान को बैठने तक ना दो, मुझे नहीं चाहिए कोई गलत इंसान, कोई गलत करने वाला। वो कैरेक्टर है ये जिसको अपनी खुद की ताकत मिलती है, बट बिना बोले एक एक्शन से दिखा देते हैं। जरूर देखिएगा ये फिल्म, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिल्म, खोसला का घोंसला। जयदीप साहनी ने लिखी है, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चराइज्ड। आप भी देखिएगा कि कहीं आपके पास भी ऐसे कोई किरदार हो जो बहुत आम हो, जो एक सपना संजोए हो, उनके सपने को किसी ने मरोड़ दिया हो और फिर उन्हें दोबारा ताकत आई। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, थैंक यू। आज हमारा कैरेक्टराइजेशन का चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। आपने देखा कि मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा एपिसोड्स बनाए हैं,
लगभग 10-12 एपिसोड्स बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी आइडिया है जिसे हम थीम, लॉग लाइन, कैरेक्टराइजेशन के सहारे जब लिखते हैं, तो वो आइडिया होती तो कैरेक्टर के कंधे पर ही है, क्योंकि उसी की कहानी होगी, वही थीम बयां करेगा, वही लॉग लाइन की बात करेगा। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये जो कैरेक्टर होता है हमारे पास में, ये जो किरदार होता है जो हमारी कहानी बताता है, इसका जानना हमें बहुत 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 जरूरी है। इसीलिए मैंने इतने सारे एपिसोड सिर्फ कैरेक्टराइजेशन पे बनाए थे। शुरुआत के कुछ कैरेक्टर्स मैंने डिटेल में समझाए आपको, उनके बारे में बताया फेटल फ्लॉ के साथ में। उसके बाद के कैरेक्टर्स में मैंने सिर्फ फिल्मों के नाम बताए, वो कैरेक्टर का नाम बताया, और फिर थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में, बहुत कम वर्ड्स में मैंने आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स बताए। आशा करता हूं, या मुझे पता है कि उसमें से बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, और अगर कुछ फिल्में नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लीज देखिएगा। और भी कहीं अगर आपने कहीं से सुना है कि ये फिल्म अच्छी है, वो उसमें वो कैरेक्टर अच्छा था, तो वो भी देखिएगा, ताकि आपकी जो कैरेक्टराइजेशन के बारे में समझ है वो समझ और बढ़ जाए, और आपका लिखने का काम और आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? अब ये जो हमारे पास जो क्रिएटिविटी है, ये ऊपर वाले की देन है। हम जिसको भी मानते हैं, जिस भी शक्ति में मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने हमें आर्टिस्ट बनाया है इस जन्म में। हमारी तरफ से हमारे थ्रू कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये कार्य लेके आए हैं। और ऐसे ही जिनकी भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जिन भी फिल्मों के, जिन भी कैरेक्टर्स के, जिन भी स्टोरीज के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स लेके ऊपर से आए थे, जिन्होंने क्रिएट किया था। तो हमें उनके एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन के तौर पे लेने हैं, उनके कैरेक्टर्स की जर्नी समझनी है, उनकी थीम्स को लेके, उनकी लॉगलाइन के साथ में। ये नहीं कि उनका लिखा हुआ, उनका निर्माण किया हुआ हमें ऐसे ही उठाना है, वो नाराज हो जाएगा। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, किसी और का बच्चा, खूबसूरत बच्चा या कैसे भी बच्चा, प्यारा सा बच्चा अगर आप गोद में लेके घूमोगे तो दुनिया क्या कहेगी? अरे ये तो उसके जैसा दिखता है, या कहेंगे ये तो तुम्हारे जैसा नहीं दिखता है। तो अपना जो है उसको आगे ले आओ, उसको बढ़ाओ, उसको ठीक से अच्छी तरीके से फल फूल देके। हम कर रहे हैं ना और सारे एपिसोड्स, सारे चैप्टर्स लेंगे हम, अलग अलग जितने भी हमें चैप्टर्स हैं वो सारे हम लेंगे, ताकि आपकी समझ, आपकी लर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाए, और आपका कैरेक्टर, आपकी कहानी और निखरे, कंप्लीट हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। तो प्लीज मेरी जो भी मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इनको ऐसे ही ना उठाएं, या फिर उनको मैनिपुलेट करके एक नया ना क्रिएट करें, अपना निर्माण करें। इतनी आशा तो मैं आपसे रख सकता हूं, इतनी प्रार्थना तो कर सकता हूं। प्रॉमिस, हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट ही रहेंगे, हम ओरिजिनल हैं, हम कारीगर नहीं हैं, हम कलाकार हैं। तो अभी आगे के एपिसोड्स में भी बहुत सारे हैं, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ लिखना है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ आज भी जुड़ा हूं, और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू।